कार्डिक साइकिल नेक्स्ट हम जो है वो आपकी बुक इसका सबसे पहले तो ये रहता है साउंड्स ड्यूरेशन अगर अच्छा जी, आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है कार्डिक साइकिल। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो थे वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कार्डिक साइकिल पे जो है वो एक वीडियो बनाई जाए, तो आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि कार्डिक साइकिल क्या होता है। कार्डिक साइकिल को अगर हम बताएं तो कार्डिक साइकिल क्या है कि कुछ इवेंट्स का एक सीक्वेंस होता है जो कि अक्कर होता है कब, जब हार्ट बीट करता है, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो कि टेक प्लेस होता है जब हमारा हार्ट बीट करता है, उन इवेंट्स का एक सीक्वेंस है जिसको हम क्या कहते हैं, कार्डिक साइकिल कहते हैं। और अगर हम इसकी एक सेकंड डेफिनेशन देखते हैं तो उसमें क्या है, एक थोड़ी-सी एक्सटेंसिव डेफिनेशन है, आप ये भी मेंशन कर सकते हैं यूजर्स के एग्ज़ाम्स में कि कार्डिक साइकिल क्या होता है, प्रेशर चेंजेस की एक सीरीज़ है। यानी जिसमें प्रेशर जो है वो चेंज होता रहता है कंटिन्यूअसली हार्ट के अंदर, और ये प्रेशर चेंज है जब भी ब्लड मूव करेगा एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में, तो ये प्रेशर जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। तो कार्डिक साइकिल क्या है, उन प्रेशर चेंजेस की एक सीरीज़ है जो कि हमारे हार्ट में हो रही होती है। तो अगर हम देखें तो एक नॉर्मल पर्सन के अंदर जो हमारा हार्ट है वो 72 बीट्स पर मिनट की स्पीड से जो है वो बीट करता है। तो अगर कार्डिक साइकिल की आपने ड्यूरेशन फाइंड आउट करनी है तो आपने क्या करना है, सिंपली जो है वो 72 बीट्स पर मिनट है, इसको 1/72 कर देना, यानी इसका इनवर्स जो है ना वो कार्डिक साइकिल होता है, उसका ड्यूरेशन होता है। जितनी हार्ट बीट है उसका इनवर्स अगर हम देखें तो वो क्या है, हमारी कार्डिक साइकिल का ड्यूरेशन जो है वो बन जाता है। तो 72 था हमारा, 72 बीट्स पर मिनट है, इसको 1/72 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0139 मिनट्स पर बीट, ठीक है। तो कार्डिक साइकिल को चूंकि हमने सेकंड्स में फाइंड आउट करना है तो 0.0139 को आप 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.8 सेकेंड। तो ड्यूरेशन ऑफ ईच कार्डिक साइकिल जो है वो कितना होता है, 0.8 सेकेंड होता है। तो जो हमारी एक हार्ट बीट होती है ना, अगर हम फेजेस की बात करें कार्डिक साइकिल के थोड़ा सा अंदर जाएं तो कार्डिक साइकिल में हमारी हार्ट बीट होती है वो बेसिकली दो मेजर पीरियड्स पे कंसिस्ट होती है। एक होती है सिस्टली और एक होती है डायस्टली। अगर इसको कुछ लोग सिस्टोल और डायस्टोल भी पढ़ते हैं, लेकिन सिस्टली और डायस्टोल जो है वो एक कार्डिक साइकिल की जो है वो बीट है वो इन दो पीरियड्स पे मुश्तमिल होती है। अच्छा जी, जो सिस्टली होता है उसमें क्या होता है कि हमारा हार्ट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को जो है वो पंप करता है। और जो डायस्टोल पीरियड होता है उसमें क्या होता है कि हमारा हार्ट सिंपली रिलैक्स करता है और सारा ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर आके फिल हो जाता है। ये इवेंट जो होता है वो कंटिन्यूसली रिपीट होता रहता है साइक्लिक मैनर में। और इसको जो है वो कितना मतलब इस तरह से जो हार्ट बीट बनती है वो कितनी बनती है, हमने पढ़ा 72 बीट्स पर मिनट, या आप एवरेज निकालें तो 60 to 80 बीट्स पर मिनट जो है वो बनती है। नेक्स्ट हम जो है वो टॉपिक पढ़ेंगे वो है फेजेस ऑफ द कार्डिक साइकिल। आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कार्डिक साइकिल की 3 स्टेजेस हैं, ठीक है। अगर हम रॉस एंड विल्सन की बात करें तो उसमें सिर्फ 3 स्टेजेस जो हैं वो मेंशन है। एक है एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल, एक है एट्रियल सिस्टली, एक है वेंट्रिकुलर सिस्टली। तो जो एट्रियल और वेंट्रिकुलर डायस्टोली है उसमें क्या होता है कि जो चैम्बर्स होते हैं वो बेसिकली रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। हार्ट के 4 चैम्बर्स हमने पहली वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे, वो क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं और सारा ब्लड जो है वो फिल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एट्रियल के भी दोनों चैम्बर जो थे वो रिलैक्स हो रहे हैं और वेंट्रिकल्स भी जो है वो रिलैक्स हुए और सारा ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर आके फिल हो गया। उसके बाद वाली जो सेकंड स्टेज आती है वो क्या है, एट्रियल सिस्टली। एट्रियल सिस्टली का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया, यानी एट्रिया ने क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है और सारा ब्लड जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाएगा। उसके बाद जो है वो वेंट्रिकुलर सिस्टली तीसरी स्टेज है। इसमें क्या होता है कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और सारा ब्लड जो होता है वो एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है वो बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। तो जो कार्डिक साइकिल है उसकी मेन 3 स्टेजेस हैं, ये एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टली, एट्रियल सिस्टली और वेंट्रिकुलर सिस्टली। अच्छा जी, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये देखें, सबसे पहला जो हमारी स्टेज थी एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टली, इसमें क्या होना था कि एट्रिया ने और वेंट्रिकल्स ने रिलैक्स करना था और सारा ब्लड जो है वो फिल हो जाएगा एट्रियम के अंदर आके, ठीक है। जो लेफ्ट और राइट एट्रियम है दोनों के अंदर जो है वो आके ब्लड फिल हो गया। उसके बाद एट्रियल सिस्टली की स्टेज आती है, इसमें क्या होना है कि एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट करना है और सारा ब्लड जो है वो किसके अंदर आ जाएगा, वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाएगा। इसमें मिट्रल वेल्व्स जो है वो भी ओपन हो जाएंगे, ठीक है। बाइकस्पिड वेल्व जिनको हम कहते हैं, ट्राइकस्पिड वेल्व जिनको हम कहते हैं, ठीक है। और ये सारे वेल्व जो हैं वो क्या है, ओपन है इसमें। उसके बाद एट्रियल सिस्टली यानी एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन के बाद अब हमारी थर्ड स्टेज आनी है वो आती है वेंट्रिकुलर सिस्टली।
वेंट्रिकुलर सिस्टली में क्या होता है कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जो ब्लड है वो रिस्पेक्टिव चैम्बर्स में जो है रिस्पेक्टिव जगह पे जो है वो चला जाता है। इसमें क्या होगा कि जो एओर्टिक वेल्व्स होंगे वो ओपन होंगे, ठीक है, यहाँ से, क्योंकि यहाँ से ब्लड जाना है ना वेंट्रिकल से एओर्टा के अंदर, तो यहाँ पे जो है जो वेल्व होगा वो ओपन होगा, और वो वेल्व कौन सा है, एओर्टिक वेल्व है, ठीक है, वो ओपन होगा और उससे क्या होगा कि ब्लड जो है वो सारा आयोटा के अंदर चला। अच्छा जी, ये स्टेजेस तो हमने पढ़ लिए हैं जो हमारे कार्डिक साइकिल के सिंपल स्टेजेस हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उन बच्चों के लिए जो कि डिस्टिंक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, फिजियोलॉजी में जो है वो मैक्सिमम लिख के आना चाहते हैं यूएचएस के अंदर, तो उनके लिए जो कार्डिक साइकिल की स्टेजेस हैं वो 3 नहीं बल्कि 6 जो हैं वो प्रॉपर स्टेजेस हैं उनके लिए, जो हम डिस्कस करते हैं कि कौन-कौन सी वो 6 स्टेजेस हैं जो कि कार्डिक साइकिल को एग्ज़ैक्टली कंप्लीट जो है वो कवर करती है। तो वो फेजेस जो कि कार्डिक साइकिल के अंदर इन्वॉल्व हैं वो कौन-कौन से 6 स्टेजेस हैं? सबसे पहले है एट्रियल डायस्टली, उसके बाद है एट्रियल सिस्टली, आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर इजेक्शन, आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन और वेंट्रिकुलर फिलिंग। इनको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एक जो स्टेज है जो हम डिस्कस करेंगे वो है एट्रियल डायस्टली। तो सबसे पहली जो स्टेज है हमारी वो है एट्रियल डायस्टली। एट्रियल डायस्टली बेसिकली क्या है, रिलैक्सेशन की फेज है जिसमें जो हार्ट है वो क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। इसमें क्या होगा कि सारे हार्ट के चैम्बर जो होंगे वो काम होंगे, ठीक है, रिलैक्स कर रहे होंगे। और इसमें क्या होगा कि जो आयोटिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व होंगे वो क्लोज होते हैं, लेकिन जो एवी वाल्व यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व होता है ना, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में होता है, वो ओपन होता है, ठीक है। जो आयोटिक वाल्व है और जो पल्मोनरी वाल्व है वो क्लोज होंगे, लेकिन जो एवी वाल्व है, जो एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान वाल्व है ना, वो ओपन होगा। और बाकी इसमें क्या मैकेनिज्म होना है कि हमारे हार्ट ने सिर्फ रिलैक्स करना है, एट्रिया जो है ना वो रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है। एट्रियल डायस्टली के बाद जो हमारी सेकंड फेज है वो है एट्रियल सिस्टली। अच्छा जी, एट्रियल सिस्टली में क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो फ्लो करता है एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ, ठीक है। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जो ब्लड होगा वो सारा वेंट्रिकल में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखें, जहाँ पे आपको एट्रियम नजर आ रहे हैं, ठीक है, और ये वेंट्रिकल नजर आ रहा है। अब यहाँ से देखिए जो एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और सारा ब्लड जो है वो किस में आ रहा है, वेंट्रिकल के अंदर। तो ये है एट्रियल सिस्टली। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हमने पहले पढ़ा था ना कि जो एवी वेल्व होते हैं वो ओपन होते हैं। तो कहा जाता है कि जो 80% ब्लड होता है ना वो विदाउट कॉन्ट्रैक्शन के ही जो है ना वो पहले से ही ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर। सिर्फ 20% ब्लड इस तरह का होता है जिसको निकालने के लिए जो है ना वो एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फिर वो 20% ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स के अंदर आता है। तो वो जो 20% ब्लड होता है उसको निकालने के लिए एट्रिया क्या करता है, जिस तरह किक लगाते हैं इस तरह कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसको हम एट्रियल किक भी कहते हैं, यानी एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो ब्लड जो है वो अपने में से निकाल के फिर वेंट्रिकल्स के अंदर जो है वो भेज देता है। तो इसको जो एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, इसको हम इस टाइम पे एट्रियल किक भी कहते हैं। इसमें वो 20% ब्लड जो रह गया होता है ना वो एट्रिया अपने अंदर से वेंट्रिकल के अंदर जो है वो भेज देता है। और एक मज़े की बात ये है कि इस दौरान एट्रियल सिस्टली के दौरान जो है वो फोर्थ हार्ट साउंड जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे कि हार्ट की 4 जो है वो साउंड सुनाई देती हैं फिनोकार्डियोग्राम से जो अगर हम देखें तो उसमें जो फोर्थ हार्ट साउंड जो है ना वो बेसिकली अब प्रोड्यूस होती है जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है। लेकिन ये इतनी ज़्यादा ऑडिबल नहीं होती, ठीक है, नॉर्मल पर्सन के अंदर ये ऑडिबल नहीं होती है। जिनको वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की प्रॉब्लम होती है ना उनके अंदर ये फोर्थ हार्ट साउंड हमें सुनाई देती है। अच्छा जी, एट्रियल सिस्टली की जो कॉन्ट्रैक्शन यानी ये कॉन्ट्रैक्शन की फेज़ है ये बेसिकली कब तक रहती है, 0.11 सेकंड्स के अंदर जो है वो ये कंप्लीट हो जाती है। आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो है वेंट्रिकुलर की, वो बेसिकली वेंट्रिकुलर सिस्टली की पहली फेज होती है। यानी पहले हमने पढ़ा ना कि एट्रियल की सिस्टली हो गई, एट्रियल पहले कॉन्ट्रैक्ट हुए उसके बाद एट्रिया जो एट्रियल पहले रिलैक्स हुए फिर एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई, ठीक है। अब वेंट्रिकल्स की बारी है कि अब वेंट्रिकल ने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो जो वेंट्रिकुलर सिस्टली है ना उसकी फर्स्ट फेज जो होती है वो आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन होती है। इसको हम आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं क्योंकि इस दौरान कोई भी जो है वो मसल की लेंथ में जो है वो चेंजिंग नहीं आती। सिर्फ क्या होता है कि मसल की टेंशन जो होती है वो इंक्रीज होती है, वो भी प्रेशर के चेंज होने की वजह। अच्छा, इसमें होता क्या है हम ये देख लेते हैं कि अब हमें पता है कि सारा ब्लड जो है वो हमारा वेंट्रिकल्स के अंदर आ गया हुआ है, ठीक है। तो जब वेंट्रिकल्स के अंदर सारा ब्लड आ जाता है ना तो वेंट्रिकल का प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है। वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है, जो
जो वेंट्रिकुलर वेल्व जो हमने पहले कहा था ओपन है, अब वो क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ा, उसकी वजह से जो एवी वेल्व्स थे वो क्या हो गए, क्लोज हो गए। और आगे एओर्टिक और पल्मोनरी वेल्व्स भी हमने पढ़ा था कि वो क्लोज हैं। तो अब सारे वेल्व्स जो हैं वो क्लोज हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ क्या होता है, टेंशन इंक्रीज होती है वेंट्रिकल्स के अंदर। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक फेज, यानी वॉल्यूम जो होता है इसमें क्या आता है, सेम रहता है। और इसमें मजे की बात यह है कि हमने पढ़ा कि एवी वेल्व्स इसमें क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, इस स्टेज के अंदर। तो जब वो क्लोज होते हैं तो उसके अंदर जो हमें साउंड सुनाई देती है वो हमारी फर्स्ट हार्ट साउंड होती है। अब ये जो आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन होती है इसका ड्यूरेशन कितना होता है, ये 0.05 सेकेंड्स तक रहती है, ठीक है। और इसका जो ईसीजी के ऊपर अगर हम देखें तो इसको हम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एक हमें नजर आता है, तो वो जो है वो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन से। हमने अब एट्रियल डायस्टोली को पढ़ लिया, एट्रियल सिस्टोली को पढ़ लिया, आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन को पढ़ लिया, ठीक है, जिसमें जो है वो हार्ट ने थोड़ा सा कॉन्टैक्ट वेंट्रिकल्स हुए हैं, लेकिन यह है कि अभी वेल्व्स क्लोज हैं जिसकी वजह से कोई भी वॉल्यूम में चेंज नहीं आया। अब जो नेक्स्ट स्टेज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वेंट्रिकुलर इजेक्शन। वेंट्रिकुलर इजेक्शन में क्या होता है कि जो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टिक वेल्व्स जो पहले क्लोज थे वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और अपने में से सारा ब्लड जो होगा वो रिस्पेक्टिव चैम्बर्स में जो है वो ट्रांसफर कर देंगे। इसका ड्यूरेशन कितना होता है, 0.22 सेकेंड्स जो है वो इसका ड्यूरेशन होता है इस पीरियड का। वेंट्रिकुलर इजेक्शन जो है ना वो बेसिकली दो तरह से होती है, ठीक है, एक रैपिड होती है, एक स्लो होती है। मतलब स्टार्ट में जब इजेक्शन होती है तो क्या होता है, वो रैपिड इजेक्शन हो जाती है, ठीक है। अगर आप खुद देखेंगे अगर किसी चीज़ के अंदर पानी जो है वो फिल हुआ हुआ है, ठीक है, उसने ट्रांसफर होना है किसी और चीज़ में, तो स्टार्ट में चूंकि पानी का वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो वो क्या होता है, जल्दी जल्दी आगे ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन बाद में जब उसका वॉल्यूम कम रह जाता है तो फिर क्या होता है, वो स्लो स्लो आगे जो है वो जाता है। तो वेंट्रिकुलर इजेक्शन भी बेसिकली जो है ना वो दो प्रोसेसेस में होती है, पहले रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन होती है और फिर स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन होती है। सबसे पहले रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन क्या होती है, सबसे पहले से ब्लड सारा जो है वो वेंट्रिकल्स के अंदर आ गया, ठीक है। तो जो एट्रिया से वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड आता है ना उसकी टोटल अमाउंट कितनी होती है, वो 120 मिलीलीटर होता है। अब इस 120 मिलीलीटर में से क्या होगा कि जो 70 मिलीलीटर ब्लड है ना उसने जाना है आगे, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आगे एओर्टा के अंदर या पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो ब्लड जाएगा वो 70 मिलीलीटर है, और जो 50 मिलीलीटर होता है ना वो वेंट्रिकल्स के अंदर ही रहता है, ठीक है। तो जो 70 मिलीलीटर बाहर जा रहा है ब्लड उसको हम क्या कहते हैं, वो है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम की अगर हम डेफिनेशन देखें तो हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है कि अमाउंट ऑफ द ब्लड दैट इज इजेक्टेड आउट ऑफ द वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग वन हार्ट बीट, यानी एक हार्ट बीट में जो वॉल्यूम ब्लड जो है वो जाएगा वेंट्रिकल से निकल के वो कितना है, 70 मिलीलीटर, उसको हम कहते हैं ये हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम है, ठीक है। और जो 50 मिलीलीटर जो वेंट्रिकल्स के अंदर रहेगा वो हमारा क्या होता है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम की डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या होती है, विच रिमेन्स इन द वेंट्रिकल्स आफ्टर द सिस्टली, यानी कॉन्ट्रैक्शन हो गई है उसके बाद भी जो वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड रह रहा है वो 50 मिलीलीटर है, वो क्या है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। अब मैंने आपको तीन टर्म्स बताई हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो कि टोटल वॉल्यूम था जो कि इजेक्ट हुआ है वेंट्रिकल से, वो है 120 मिलीलीटर। उसके बाद मैंने आपको बताया कि 120 मिलीलीटर में से 70 मिलीलीटर जो होता है वो क्या होता है, जो कि इजेक्ट हो जाता है, वो स्ट्रोक वॉल्यूम है। और जो 50 मिलीलीटर होता है वो क्या होता है, जो कि अंदर ही रहता है वेंट्रिकल्स के, वो है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम 50 मिलीलीटर, ठीक है। तो अब जो 70 मिलीलीटर बाहर गया उसमें से जो 50 मिलीलीटर है ना वो तो रैपिड इजेक्शन से निकल जाएगा, और जो 20 मिलीलीटर होता है वो स्लो इजेक्शन से निकलता है, ठीक है। जो स्लो इजेक्शन से निकलता है वो 20 मिलीलीटर है, और जो रैपिड इजेक्शन से निकल जाएगा वो 50 मिलीलीटर है। तो ये रैपिड इजेक्शन की फेज थी, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो 50 मिलीलीटर ब्लड था, यानी 70 मिलीलीटर में से 50 मिलीलीटर ब्लड वो रैपिड इजेक्शन से जो है वो निकल जाता है। ये तकरीबन अगर हम 3 हिस्सों में डिवाइड करें इजेक्शन फेज को तो 1/3 हिस्से में जो है ये फेज कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। 70% एम्प्टिंग जो है वो हो जाती है, यानी 70 मिलीलीटर टोटल था और उसमें से 50 मिलीलीटर जो है वो बाहर निकल गया हुआ है, और ये 0.13 सेकेंड में ये कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद जो रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर इजेक्शन होती है, यानी जिसको हमने स्लो इजेक्शन का नाम दिया है, इसमें क्या होगा, जो 70 मिलीलीटर में से जो 20 मिलीलीटर ब्लड रह गया था ना वो इस फेज में जो है वो ट्रांसफर होगा आगे, और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये 2/3 जो है वो फेज है उसको रिप्रेजेंट करता है। और इसके अलावा ये कि ब्लड जो है वो वेंट्रिकल से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा।
और जो 50 मिलीलीटर ब्लड आगे जाता है ना रैपिड इजेक्शन से, उसमें भी कहते हैं कि 25 मिलीलीटर जो होता है वो डायरेक्टली एओर्टा से पास हो जाता है और 25 मिलीलीटर जो होता है वो एओर्टा को स्ट्रेच करता है। ठीक है, और ये ड्यूरेशन जो होता है इसका कितना होता है इस पीरियड का, 0.09 सेकेंड जो है वो इस पीरियड का ड्यूरेशन होता है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास प्रोटोडायस्टली जो है वो आती है। प्रोटोडायस्टली में क्या होता है कि जो सिस्टली है उसका एंड हो रहा होता है, यानी जो वेंट्रिकल ने अब कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ना, अब इसकी जो है वो एंड को रिप्रेजेंट करती है स्टेज, वो होती है प्रोटोडायस्टली। ठीक है, कुछ ऑथर्स जो है वो इसको प्रॉपर स्टेज के तौर पर सेपरेट रखते हैं, कुछ जो है वो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के बाद ही जो है वो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रोटोडायस्टोल में जो प्रो का मतलब होता है उसमें होता है फर्स्ट, एंड डायस्टली का मतलब होता है रिलैक्सेशन, यानी अब जो वेंट्रिकल्स ने रिलैक्स करना है उससे पहले एक स्टेज आती है प्रोटोडायस्टली इसको कहते हैं। इसमें क्या होगा कि ब्लड जो होता है वो सारा हमें पता है कि वेंट्रिकल से निकल गया, ठीक है, अयोटा के अंदर चला गया, और कुछ ब्लड जो था वो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर चला गया। तो अब ब्लड जो है वो सारा अयोटा के अंदर और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर चला गया, तो उनके अंदर ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, जबकि वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि उनके अंदर से तो सारा ब्लड निकल गया हुआ है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जब प्रेशर कम हो जाएगा वेंट्रिकल्स के अंदर, तो जो सेमिल्यूनर वेल्व्स होते हैं, यानी एओर्टिक और पल्मोनरी वेल्व्स जो हैं उनको हम सेमिल्यूनर वेल्व्स कहते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो क्लोज हो जाएंगे। सेमिल्यूनर वेल्व्स क्लोज हो जाएंगे, और हमें पता है कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व जो हैं, यानी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व जो हैं वो तो ऑलरेडी क्लोज हैं, तो इसकी वजह से इस फेज में जो है वो कोई भी चेंज जो है वो नहीं आता। लेकिन चूंकि सेमिल्यूनर वेल्व्स इसमें क्लोज होते हैं, यानी एओर्टिक और पल्मोनरी वेल्व्स इस फेज में क्लोज होते हैं, तो उनके क्लोज होने की वजह से इस फेज में जो है वो सेकंड हार्ट साउंड हमें सुनाई देती है। अब हमने जो स्टेजेस को डिस्कस कर लिया वो है एट्रियल डायस्टली, एट्रियल सिस्टली क्या होता है, आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, वेंट्रिकुलर इजेक्शन क्या होता है। सेकंड लास्ट स्टेज हमारे पास आ जाती है आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन। ये बेसिकली रिलैक्सेशन की ही फेज है। इसमें क्या होगा कि कोई भी ब्लड जो है ना वेंट्रिकल्स के अंदर जा रहा है ना एट्रिया के अंदर जा रहा है। ठीक है, प्रेशर जो है वो वेंट्रिकल्स के अंदर कम हुआ पड़ा है। ठीक है, हमने पढ़ लिया था कि एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के जो वेल्व्स होते हैं वो क्लोज हुए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो है इस फेज में क्या होगा कि सिर्फ रिलैक्सेशन जो है ना वो स्टार्ट हो रही है, वेंट्रिकल्स ने जो है वो रिलैक्स करना है। अब चूंकि वेंट्रिकल्स जो हैं वो रिलैक्स्ड हैं, ठीक है, कोई प्रेशर में चेंजेस नहीं आ रही, ठीक है, वॉल्यूम जो है वो सेम रह रहा है, तो इस वजह से इस फेज को हम कहते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज। आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन फेज के बाद जो हमारी लास्ट स्टेज है वो है वेंट्रिकुलर फिलिंग स्टेज, यानी अब वेंट्रिकल्स ने रिलैक्स कर लिया, ठीक है, सारा ब्लड जो है वो भेज भी दिया बाहर, अब वेंट्रिकल्स जो है वो रिलैक्स किए हुए थे, अब वेंट्रिकल्स ने फिल कैसे होना है, तो लास्ट स्टेज जो है वो आ जाती है कि वेंट्रिकल की फिलिंग की स्टेज। तो कार्डिक साइकिल की लास्ट स्टेज जो होती है वो होती है वेंट्रिकुलर फिलिंग स्टेज। कहते हैं कि जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे होते हैं ना, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन जो हमने पहली फेज पढ़ी है, तो उसमें क्या होता है कि ब्लड जो होता है ना वो दोबारा से एट्रिया के अंदर आके इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, जब हाँ वेंट्रिकल्स होते हैं वो रिलैक्स कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे थे तो एट्रिया के अंदर सारा ब्लड आ गया। अब जब वेंट्रिकल्स की फिलिंग की स्टेज आती है, इसमें क्या होता है कि वो जो एट्रिया के अंदर ब्लड आया होता है ना वो सारा जो है वो फ्लो करके किसके अंदर आ जाता है, वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाता है। अब एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर आने की भी जो है ना फिलिंग होने की भी दो तरह की कंडीशंस होती हैं। एक तो होता है रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग, एक होती है स्लो वेंट्रिकुलर फिलिंग। रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है यानी जल्दी जल्दी वेंट्रिकल बढ़ जाएगा, और जो स्लो है उसमें थोड़ा सा बाद वाला जो ब्लड है वो आना है। हमने पढ़ा था कि जो वेंट्रिकल्स का प्रेशर है वो कम हुआ होता है। ठीक है, जो वेंट्रिकल्स का प्रेशर जब कम होता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो माइट्रल वेल्व होते हैं, बाइकस्पिड वेल्व्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। ठीक है, जो ओपन होने की वजह से क्या होता है कि जो फिलिंग होना होती है वो स्टार्ट हो जाती है। ट्राइकस्पिड वेल्व्स ओपन हो गए, बाइकस्पिड वेल्व्स ओपन हो गए, तो वेल्व्स के ओपन होने की वजह से क्या होता है कि सडन जो है वो ब्लड सारा एट्रिया से वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाता है। इसको हम कहते हैं कि ये रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज है। ट्राइकस्पिड वेल्व्स ओपन हो गए, बाइकस्पिड। रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज में क्या होता है कि 70% ऑफ फिलिंग जो है वो हो जाती है, और ये फेज जो है वो तकरीबन 0.11 सेकेंड में जो है वो कंप्लीट होती है। और रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज ही में जो है वो हमारी एक साउंड रह गई थी, थर्ड हार्ट साउंड, तो वो जो होती है रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग में ही जो है वो हमें सुनाई देती है। अच्छा, नेक्स्ट क्या होता है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एक दफ़ा तो मतलब रैपिड फिलिंग हो जाती है, उसके बाद जो बाकी वाला ब्लड होता है वो आहिस्ता आहिस्ता से एट्रिया में वेंट्रिकल के अंदर जो है वो शिफ्ट होता रहता है। ठीक है, इस फेज को हम डायस्टेसिस भी कहते हैं, जिसमें स्लो रेट पे जो है वो वेंट्रिकल की फिलिंग जो है वो होती रहती है।
फिर जो है जब वेंट्रिकल्स की फिलिंग हो जाती है, ठीक है, वो एट्रियल किक दोबारा से अपीयर होगी, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, एट्रियल सिस्टली होती है, साथ ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर दोबारा से साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से जो साइकिल है रिपीट होता रहता है और जो है वो हमारे हार्ट का साइकिल जो है वो चलता रहता है। तो कार्डिक साइकिल का जो स्टेजेस थी वो यहीं पे हमारी एंड होती हैं। हम समरी में जो है वो कुछ चीज़ें को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने जितने भी ड्यूरेशन पढ़े हैं वो इस तरह, तो ड्यूरेशन अगर आप याद रखना चाहें तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि एट्रियल सिस्टली जो है 0.1 सेकंड के लिए होती है, वेंट्रिकुलर सिस्टली 0.3 सेकंड्स, एट्रियल डायस्टली जो है वो 0.7 सेकंड की होती है और जो वेंट्रिकुलर डायस्टली होती है वो 0.5 सेकंड की होती है। नेक्स्ट जो वेव्स बनती हैं यानी जो पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और टी वेव, वो कब कब बनती हैं? तो जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो तब हमारे पास आती है पी वेव, ठीक है। जब वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो ईसीजी पे आपको क्या नजर आएगी? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नजर आएगा। और जब वेंट्रिकल्स रीपोलराइज हो रहे होते हैं यानी जब वेंट्रिकल्स जो है वो अगेन रिलैक्सिंग फेज में होते हैं, ठीक है, तब जो वेव हमारे पास अपीयर होती है वो हमारे पास आती है टी वेव। हार्ट साउंड्स की अगर हम बात करें तो हार्ट साउंड्स हमें कब कब सुनाई देते हैं ये हम देख लेते हैं। हार्ट साउंड्स की अगर हम बात करें तो हार्ट साउंड्स हमें कब कब सुना, तो हमने पढ़ा कि जो फर्स्ट हार्ट साउंड होता है वो हमें कब सुनाई देता है? जब एवी वेल्व, एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व जो है यानी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व जो है वो क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। तो तब जो है वो हमें फर्स्ट हार्ट साउंड जो है वो सुनाई देती है। और सेकंड हार्ट साउंड जो है वो हमें कब सुनाई देती है? जब सेमिल्यूनर वेल्व जो हैं वो क्लोज होते हैं। जिस तरह के सेमिल्यूनर वेल्व यानी एओर्टिक और पल्मोनरी वेल्व जो हैं वो क्लोज होते हैं प्रोटोडायस्टोलिक फेज के अंदर, तब हमें सेकंड हार्ट साउंड सुनाई देती है। थर्ड हार्ट साउंड हमें कब सुनाई देती है? जब रैपिड इनफ्लो होता है एट्रिया से वेंट्रिकल्स के अंदर, वेंट्रिकल्स की फिलिंग हो रही होती है, तब हमें जो है वो थर्ड हार्ट साउंड सुनाई देती है। और जो फोर्थ हार्ट साउंड है वो हमें कब सुनाई देती है? जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एट्रियल सिस्टली के दौरान जो है वो हमें फोर्थ हार्ट साउंड सुनाई देती है। तो कार्डिक साइकिल से रिलेटेड यूएचएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो हमने सारी डिस्कस कर ली हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।